ये क्या, अब तो मोदी के सहयोगी राहुल गांधी की दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी को अच्छा नेता बता रहे हैं। देश की राजनीति दो ध्रुवीय होती जा रही है। दो गठबंधन आंखों के सामने है। एक है कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन, तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन। अब दोनों तरफ से बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं और बयान के वीर, बयान बहादुर नेता दोनों ही धड़ों में मौजूद हैं। और ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके का गठबंधन बना, दोनों तरफ की हम बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या एनडीए हो। वो कहते हैं ना कि भानुमति का एक कुनबा था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था और उसको जोड़कर कुनबा बना दिया गया था। कुछ वैसा ही गठबंधन दिखाई दे रहा है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी, यानी कि इंडिया का भी एनडीए का भी। अब आपको पता है कि इंडिया में अभी तक नेता क्लियर नहीं है। एनडीए का नेता स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के नेता है, एनडीए के नेतृत्व करता है। लेकिन ऐसे ऐसे दल इन दलों में मौजूद हैं जो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई सारे रत्न, हम रत्न की संज्ञा दे रहे हैं, कई रत्न दोनों ही गठबंधनों में भरे पड़े हैं। और एनडीए के एक पार्ट हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नेता हैं तो क्षेत्रीय नेता, लेकिन गठबंधन की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का भाव बढ़ा हुआ है। वो अपने भाव को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। वो पहले बीजेपी के ही साथ थे, बाद के दिनों में बीजेपी से उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई तो वो अखिलेश यादव के साथ चले गए। 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा। सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन बाद में फिर ओम प्रकाश राजभर का झुकाव बीजेपी की ओर होने लगा। वो फिर बीजेपी के साथ एनडीए में चले गए। लेकिन अब ये जो नए सहयोगी हैं नरेंद्र मोदी के, ओम प्रकाश राजभर, ये राहुल गांधी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी को अच्छा नेता बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश का जाना माना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है न्यूज 24 और न्यूज 24 के प्रतिष्ठित एंकर हैं मानक गुप्ता। मानक गुप्ता ओम प्रकाश राजभर से बातचीत कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर सवाल जवाब देने में बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनके भाषण के काफी फैन हैं, उनकी बातों को लोग बड़ा गौर से सुनते हैं। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति से सहमत असहमत होना अपनी जगह है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनको सब लोग सुनते हैं। अब न्यूज 24 पर एंकर मानक गुप्ता ने उनसे सवाल पूछ दिया कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप तो नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं, आप एनडीए के पार्ट हैं, आप बीजेपी के साथ हैं, आप राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या सोच है? ओम प्रकाश राजभर की एक खासियत है कि वो बिना लाग लपेट बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी पर अपनी राय व्यक्त करते हुए ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, वो ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए के हिस्सेदार हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और वो कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, वो देश की लोकसभा के सांसद रहे हैं, वो जनता के बीच टहलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी की हमेशा जनता के बीच मौजूदगी रहती है। भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया ओम प्रकाश राजभर में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश के मुद्दों पर लंबी यात्रा की, पैदल मार्च किया, और नेता का गुण तो यही सब होता है कि वो जनता के बीच रहता है, जनता के लिए वो लगातार संघर्ष करता है, और राहुल गांधी ऐसा करते हैं और राहुल गांधी में ये सब गुण है। फिर बाद में न्यूज एंकर मानक गुप्ता उनको टोकते हैं कि आप तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में हैं। तो ओम प्रकाश राजभर फिर बिना लाग लपेट के कहते हैं कि जो सच्चाई है मैं वही बतला रहा हूं। यह भी पूछा गया कि राहुल गांधी तो लगातार आपके नेता प्रधानमंत्री पर हमला बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, वो देश की जनता के बीच रहते हैं। तो जिस तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, कब कौन नेता क्या बोल दे, क्योंकि हम साफ तौर पर मानते हैं कि बिना विचारधारा पर, आइडियोलॉजी की कोई कीमत नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या कह सकते हैं कि रेस में पछाड़ने के लिए, दोनों तरफ से ही गठबंधनों की नींव रख दी गई है। और गठबंधन की ये राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत मजेदार होने वाला है। तो आप मजा लेते रहिए राजनीति के इस खेल का, हमारे चैनल का भी मजा लेते रहिए। सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पसंद आए तो शेयर करिए। धन्यवाद।